हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का क्लास 12th का बोर्ड क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन है 3 अनबैच्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट टू मस्ट टू टाइम्स। जब हम लोग 3 अनबैच्ड कॉइन्स को टॉस करेंगे तो उसका जो इवेंट आएगा वो 8 टाइम्स आएगा, तो उसका टोटल इवेंट 8 होगा और उसमें जो होगा मस्ट टू टेल्स निकालना है। तो मस्ट टू टेल्स में एक तो हमारा एच टी आ जाएगा और एक टी आ जाएगा और एक टी आ जाएगा। ये हमारा तीन हो जाएंगे जिसमें 2 टेल्स होंगे। तो ये सब हमारे 3 जो हैं ये हमारे इवेंट्स हो जाएंगे जिसमें 2 टेल्स होंगे। तो उसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जब उसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 3/8 हो जाएगा। ये हमारा इसका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट गेटिंग द सम एज 8 ऑन दैम इज। तो जब सिंगल थ्रो करेंगे पेयर ऑफ डाइस को, मतलब जब 2 पेयर का डाइस होगा, मतलब 2 डाइस होगा उसमें, पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस, तो 2 डाइस होगा उसको हम लोग सिंगल थ्रो करेंगे तो उसका जो इवेंट होगा हम लगभग 36 इवेंट आएंगे। तो उस 36 इवेंट में हम लोग क्या करेंगे कि हमको निकालना है सम जो होगा वो 8 होगा, सम उसका 8 आना चाहिए। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको सम जिसका 8 आए वो इवेंट ले लेंगे। तो वो इवेंट लेंगे तो हम लोग उसको सॉल्व किया यहाँ पे हम लोग। तो जब सिंगल थ्रू पेयर ऑफ डाइस करेंगे तो 36 इवेंट आएंगे। तो ये हो गया 1 1 1 2 1 3 1 4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा इवेंट हो गया। टोटल इवेंट 36 आएंगे और उसमें जो होगा जो जिसमें 8 सम होंगे वो हो जाएंगे 2 6 4 4 5 3 एंड 6 2 4 5 3 6 2 एंड एक 3 5 होगा, सॉरी एक 3 5 होगा। तो 5 जो होगा ऑप्शन 5 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वहाँ पे, तो इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखें, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम -4 1 एंड 2 3 इज। तो ऑर्डिनेट निकालेंगे, तो ऑर्डिनेट निकालने के लिए और जो इक्विडिस्टेंस है पॉइंट से, तो उसका जो फार्मूला होगा वो हम लोग डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। तो ये आएगा, वहाँ से हम लोग इक्विडिस्टेंस पॉइंट निकालेंगे और वाई की वैल्यू वाई एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ऑर्डिनेट जो होगा वो -1 हो जाएगा। ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। तो तीसरा का आंसर सी हो जाएगा। If the line passing through x5 and 3 5 makes angle 135 degree angle with the positive direction of x axis, then x is equals to, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, वो एंगल बनाना है 135 डिग्री का। तो हम लोग स्लोप का फार्मूला लगाएंगे। तो स्लोप इक्वल्स टू स्लोप m होता है, तो m इक्वल्स टू क्या होता है y2 - y1 अपन x2 - x1। तो m इक्वल्स टू टेन थीटा भी होता है, तो थीटा की वैल्यू 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री इक्वल्स टू y2 की वैल्यू और y1 इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे और ये हम क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। और ये हमारा आ जाएगा 4 - 3 और 3 - x। ये 135 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे है और इक्वल्स टू -1/3 - x। इसका हम लोग करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो जो ये क्वेश्चन में 4th है उसका आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। द नंबर ऑफ फॉल्स, ये जो है हम लोग के सिलेबस में नहीं है तो इसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 7 2 4 6 7 1 4 8 2 7 9। इससे हम लोग को सीरीज़ निकालना है, इसका 1 3 4 5 6 टर्म निकालना है। तो हमारा 7 2 4 6 7 1 4 8 2 7 9 है। तो अगला टर्म जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा अगला टर्म
279 तो अगला टर्म आ जाएगा हमारा 472। इसका अगला टर्म 472, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन दिया है, अगर एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 3 के एक्स क्यूब प्लस 1 है तो x इज लेस देन हाफ एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, एक कंटिन्यूअस है तो x इक्वल टू हाफ दिया है, तब k की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग k की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर बी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी पॉइंट बी जो हो जाएगा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब 8 इंटीग्रेशन पे x माइनस 1 अपॉन रूट में x प्लस 4 dx इज इक्वल टू, तो जब इसको हम लोग पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे, पार्ट वाइज इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन जो करेंगे dx का रिक्स में तो एक हो जाएगा इंटीग्रेशन पे x अपॉन रूट में x प्लस 4 का dx, और दूसरा हो जाएगा पार्ट वो माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में x प्लस 4 dx। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे किया होगा इसका इंटीग्रेशन, तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन, ये देखिए यहाँ पे है फिर इंटीग्रेशन पे x माइनस रूट में x प्लस 4 dx। यहाँ पे हम लोग x प्लस 4 को t मान, यहाँ पे पहले इसको पार्ट वाइज इंटीग्रेशन करेंगे, पार्ट वाइज इंटीग्रेशन करते उसके बाद हम लोग x प्लस 4 को t मानेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी t माइनस 4, तो x की जगह पर t माइनस 4 और रूट t dx लिख लेंगे, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट x प्लस 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रूट में x प्लस 4 प्लस c1। इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट ज़रूर आता है, तो ये हमारा c1 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, फिर इसको हम लोग पार्ट वाइज इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर इसकी जो सॉल्यूशन होगी ये आएगा, और यहाँ पे हम लोग फिर t की वैल्यू पुट कर देंगे। जब t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, तो 2/3 x प्लस 4 पावर 3/2 माइनस 10x प्लस 4 रूट में x प्लस 4 प्लस c। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 2/3, हाँ माइनस 10 रूट x प्लस 4 है, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। 9वां है हमारा ए इक्वल्स टू ये है, बी इक्वल्स टू ये है, और आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है -1 होती है, ये तो हम लोग जानते हैं आयोटा की वैल्यू। तो ए बी इक्वल्स टू ए आई 2 है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू मतलब जो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू ए आई 2 है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो आई 2 1 0 0 1 होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। वहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे और ए की वैल्यू निकालेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो ए बी निकालना है तो ए बी की इंटू कर दिया इक्वल्स टू ए आई 2 कर दिया। आई 2 की वैल्यू 1 0 1 0 1 होती है, तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पे दिया है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू +1 हो जाएगी, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है हमारा, डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे, तो जब उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -52 हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसेस तो आप जानते होंगे।